हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, तो भारत से मदद मांगने आए थे पुतिन। चीन करेगा भारतीय शहर पर हमला, भारत की होगी एंट्री। बड़ा खुलासा। तो भाई साहब, जो कहा जा रहा है कि जो पुतिन आए थे भारत, ये भारत से मदद मांगने आए थे क्योंकि चीन की उसके कोई इलाके पे नजर है जहां पर वो हमला कर सकता है और उसमें भारत की एंट्री बनेगी। बहुत कोई बड़ा खुलासा। वो क्या हुआ सारा कुछ जानते हैं, तो स्टार्ट। भाई ये क्या हुआ अभी ये? चीन हमला कर भाई सकता है। पहले बोलता था ना। दोस्तों, ये दुनिया हमारा को लग रहा है कि इस पुतिन वक्त के सबसे बहुत बड़ी लोगों को blame जंग करते हैं। यूक्रेन के मैदानों में लड़ी जा रही है। सबको लग रहा है कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन हकीकत वो नहीं है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। असली खेल तो कहीं और चल रहा है। एक ऐसा खेल जो इतनी खामोशी से खेला जा रहा है कि जिसकी भनक शायद क्रेमलिन की दीवारों के पीछे बैठे पुतिन को भी बहुत देर से लगी। ये कहानी एक ऐसे विश्वासघात की है जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखी जाएगी। जब पूरी दुनिया देख रही है कि मास्को और बीजिंग की दोस्ती 7वें आसमान पर है, दोनों देशों के नेता गले मिल रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो रूस के अस्तित्व को ही हिलाकर रख देगी। ये कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है, बल्कि एक महाशक्ति द्वारा दूसरी महाशक्ति को धीरे धीरे निगलने का एक भयानक प्लान है। सोचिए, जिस पड़ोसी को आप अपना सबसे बड़ा हमदर्द मानकर अपनी तिजोरी की चाबी सौंप दें, वही पड़ोसी रात के अंधेरे में आपके घर की नींव ही खोदने लगे तो क्या होगा? आज हम उस रात से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे दबाने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए गए हैं। चीन की दोस्ती के पीछे छिपा वो खौफनाक सच, जिसे जानकर पुतिन के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्रैगन ने रूस की पीठ में घोंपा खंजर। 150 साल पुराना वो जख्म फिर से हरा हुआ। अब रूस के व्लादिवोस्तोक पर चीन ने गढ़ाई अपनी लालची नजरें। दुनिया के नक्शे पर होने वाला है बड़ा बदलाव। जिस जमीन के लिए कभी बहा था खून, आज उसी पर ड्रैगन ने चुपके से शुरू कर दिया लैंड जिहाद। रूस के घर में घुसकर चीन खेल रहा खूनी खेल। लेकिन इस खतरनाक साजिश के बीच एक ट्विस्ट ऐसा भी है जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। इस पूरे खेल में एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतरा है जिसकी उम्मीद न तो साजिशकर्ताओं को थी और न ही दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को। जब रूस को लगा कि वो अपनों से ही घिर चुका है, तब उसने एक ऐसा दांव चला है जिसने एशिया की जियोपॉलिटिक्स को सिर के बल खड़ा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ जमीन के टुकड़ों की नहीं है, ये कहानी है बदले की। 150 साल पुरानी उस टीस की जो आज तक नासूर बनी हुई है। और इन सब के बीच खड़ा है 2025 का नया भारत, जो अब सिर्फ मूक दर्शक नहीं बल्कि किंग मेकर है। पुतिन की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ भारत। मोदी के एक फैसले से चीन के अरमानों पर फिरेगा पानी, रूस के दिल में बसेगा। अब छोटा भारत सुदूर पूर्व में बजने वाली है खतरे की घंटी। 19वीं सदी की वो हार चीन को आज भी सोने नहीं देती। क्या तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी साइबेरिया से उठेगी? लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे जहन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर क्यों रूस को अपनी सबसे कीमती जमीन पर भारत को बसाने की जरूरत पड़ गई? आखिर वो कौन सा डर है जिसने पुतिन को भारत की शरण में आने पर मजबूर कर दिया? और क्या है वो सैटेलाइट सिटी वाला मास्टर स्ट्रोक जो चीन की नींद हराम करने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बात शुरू करते हैं उस लोकेशन से जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनने जा रही है। रूस का सुदूर पूर्व का इलाका व्लादिवोस्तोक और अमूर ओब्लास्ट। नक्शे पर देखेंगे तो ये जगह मास्को से कोसों दूर, लेकिन चीन के एकदम सिर पर बैठी है। चीन की रगों में दौड़ता वो जहर अब बाहर आने लगा है जो वो पिछले 150 सालों से पी रहा था। रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही हैं कि ड्रैगन की नजर अब रूस के इन इलाकों पर है। आपको लग रहा होगा कि चीन तो ताइवान के पीछे पड़ा है, फिर ये रूस की जमीन का क्या माजरा है? यही तो वो धोखा है जो शी जिनपिंग की शातिर मुस्कान के पीछे छिपा है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने मास्को में रेड अलर्ट बजवा दिया है। खबर यह है कि चीनी सरकार और उनकी कंपनियां चुपके चुपके बहुत ही शातिराना अंदाज में रूस की सीमा के पास की कृषि भूमि यानी खेती की जमीन को या तो खरीद रही हैं या फिर लंबी लंबी लीज पर ले रही हैं। इसे कहते हैं साइलेंट इन्वेजन, यानी खामोश घुसपैठ। बिना एक गोली चलाए, बिना टैंक भेजे
किसी देश की जमीन पर कब्जा करने का यह चीनी मॉडल है। आप सोच रहे होंगे कि जमीन खरीदने में क्या बुराई है, लेकिन दोस्तों, चीन कभी भी सिर्फ व्यापार के लिए जमीन नहीं खरीदता। जहां चीनी पैसा पहुंचता है, वहां चीनी नियम, चीनी जासूस और अंत में चीनी सेना पहुंच जाती है। हाल के दिनों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है। ये वही इलाके हैं जो कभी चीन के किंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। चीन की हिस्ट्री बुक्स में आज भी इन इलाकों को छिना हुआ हिस्सा बताया जाता है। चीन के बच्चों को बचपन से ये गुत्थी पिलाई जाती है कि रूस ने धोखे से हमारे पूर्वजों से ये जमीन हथिया ली थी, और अब जब रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जब रूस की पूरी ताकत पश्चिमी बॉर्डर पर लगी है, चीन को लगता है कि यही वो सही मौका है जब अपनी खोई हुई इज्जत और खोई हुई जमीन दोनों वापस ले ली जाए। ये 2025 का साल है और चीन अब वो कमजोर देश नहीं रहा। वो अब रूस की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए गिद्ध की तरह मंडरा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 150 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि चीन को आज तक वो दर्द साल रहा है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिन पर धूल जम चुकी है। 19वीं सदी का वो दौर जब चीन को दुनिया का बीमार आदमी कहा जाता था। अफीम युद्धों ने चीन की कमर तोड़ दी थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चीन को घुटनों पर ला दिया था। ड्रैगन घायल था, कमजोर था और लाचार था, और दुनिया का नियम है कमजोर को हर कोई नोचता है। उस वक्त रूस को चाहिए था समंदर तक जाने का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो साल भर खुला रहे, जमे नहीं। रूस की नजरें पड़ी चीन के सुदूर पूर्व इलाकों पर। 1858 का साल था। रूस ने चीन की गर्दन पर कूटनीतिक तलवार रखी और एगुन संधि साइन करवा ली। इस एक संधि ने अमूर नदी के उत्तर का एक विशाल इलाका रूस की झोली में डाल दिया। चीन खून के घूंट पीकर रह गया, लेकिन रूस का पेट इतने से नहीं भरा। सिर्फ 2 साल बाद 1860 में चीन एक और युद्ध हारने की कगार पर था। रूस फिर से सामने आया, इस बार एक बिचौलिए के भेष में। उसने चीन को डराया कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम पश्चिमी देशों का साथ दे देंगे और तुम्हारा बचा खुचा साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये वो कहानी थी, रूस ने उससे हड़प लिया था। तो भाई साहब अभी उससे बचने के लिए अब रशिया जो है भारत इंडिया की मदद चाहता है। तब वो पुतिन आया और अंदर खानी में कुछ ढीले हुई हैं और दुनिया के सामने बारे में हुई हो या ना हो, लेकिन इंडियंस को बसा रहे हैं उस एरिया में कि जमीन ले, इन्वेस्टमेंट करें, सब कुछ करें। इंडियंस उधर जाके इन्वेस्टमेंट ले ताकि चीन और इसका आपस में आंकड़ा आ जाए। पर देखा जाए तो रूस ने ठगा था भाई उसको, चीन को। वैसे देखा जाए गलत नहीं है चीन, वो चीन ने मतलब एक ये ठगियां खा के आज सबसे बड़ा ठग बना है चीन। मतलब नहीं तो चीन भी एक शरीफ देश था पहले, अब तो वो ठगने वाला देश क्यों बन गया? क्योंकि उसने बड़ी ठोकरें खाई हैं। लेकिन भाई साहब वो चीन का एरिया था, उन्होंने भाई मारा। अब चीन अपनी वो कहते हैं ना छोटी गेंद की नजर से बैठा कि मैं वापस लूंगा। भारत के अरुणाचल प्रदेश पे भी जैसे उसकी नजर है, तो भाई इस तरह वो नजर रखे। लेकिन भारत यार एक बात है, रशिया जो ट्रस्ट करता है ना भारत पे, वो चीन नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। एक टाइम पे ये 2000 के बाद की बात है, लड़ाई होने लगी थी। दुश्मनी थी, लड़ाई होने लगी थी। कहीं दोस्त अमेरिका की वजह से बने, नहीं तो नहीं थे बनना। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो